ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। जाते आइए पद निर्वाणी, जाते आइए पद निर्वाणी, पद निर्वाणी, पद निर्वाणी। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। एक बगीचा पेड़ भन करेगा, एक बगीचा पेड़ भन करेगा, अमृत नाम कहा मैं फलेरा, कहा मैं फलेरा। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। आस पास बिखुआते पुंजा, आस पास बिखुआते पुंजा, बीज अमृत है भाई रे, बीज अमृत है भाई रे। ऐसा करो विचार ज्ञानी, ऐसा करो विचार ज्ञानी। सिंचन आए एक मारी, सिंचन आए एक मारी,
ऐसा विचार करो जिस विचारों को मानते अच्छी की वासना पदवी प्राप्त कर सके और उस विचार की जुगत में अपना के निर्वाण पद देखा प्राप्त कर सके और उस बगीचे का अंग बन जाए जिस बगीचे के बूटे ऐसे खाने हर बूटे
बूटे की फल लगता वेखे खिड़ते भी हैं, सुगंधियां भी बनते हैं, फुल फल भी बनते हैं, फलों में मुड़ के बीज भी प्रगट होते हैं। इन्होंने सारे बूटिया सबना अलग आके नाम देखो, कोई भी ऐसा बूटा नजर नहीं आता जिसमें फल न लगे हो। सभी फूल निफल न पाए। कैसा है बगीचा, इस बगीचे का माली कैसा होगा। बार मेरा शीश झुक गया ऐसे माली के भीतर चलना जिसने इन्हों बूटिया संजय संभाले। पर माली भी ऐसा जिसमें पत्ते पत्ते पे डाली डाली नहीं कर रहे। इन्हों बूटिया की धरती कैसी होगी, ऐसी धरती को भी मेरी नमस्कार है। आज इसे बगीचे के बूटिया चो एक ऐसे बूटे की याद मनाई जा रही है जेड़ा बूटा खिड़िया सुगंधियां भी बढ़ता है, अत भी सुगंधियां बढ़ते हैं, फलों भी फल विचों कोई बीज प्रगट गया जिस बीज ने फल पैदा किया। एक ऐसा बगीचा एक अमृत की बाड़ी है भरपूर है। इस बगीचे का माली है गुरु। कैसा गुरु और कैसी धरती। ये बगीचे के बूटिया की धरती है सत्संग। ऐसा आवे वो चिखा के जीवन विचों कोई शब्द प्रकट हो, कोई सच प्रकट हो। गुरमुखा के इखलाक विचों, गुरमुखा की देखनी चो, गुरमुखा की कथनी के करनी चो वो शब्द भी प्रकट हुए। जो मैं धरती की गल सोच रहा, धरती कदे झूठ नहीं बोलती। धरती में बीज पाने वाला तो कोई झूठ बोल दे पर धरती में झूठ नहीं बोलना। कोई धरती बिख बीजे ते बोली पैर में अमृत बीजे उहदे बोलने नाल की है। जो धरती ने मुख बोलना 10 देना बीजे आती है। पर संसार के लोकी का बीजे बिख मंगे अमृत आपको पाए। पर धरती ने जब मुख बोलना जैसा बीज पाया तैसा फल मिल जाएगा। ये सत्संग की धरती भी ऐसी है जो भी उसी भावना करके आओगे सत्संगत ने प्रकट कर देनी है। गली बात ऐसी जो मर्जी कह दे रही लेकिन सत्संगत झूठ नहीं बोलती। इसे तो वही कुछ पैदा कर देना जैसी तुम्हारी भावना है। पर गुरु माली ये सत्संग की धरती क्यों ऐसे गुरु पैदा करता है जिन्होंने गुरुमुखा ने अपने जीवन में खेड़ा लिया गुरु शब्द के अंश जिन्होंने सुगंधियां बढ़िया गुरु शब्द में कमा के परमेश्वर के गुना श्री तरह के श्री ने तो चले जाना होगा। श्री तरह के श्री ने तो चले जाना होता है पर की हुई गुरु शब्द की कमाई कले व्यक्ति नहीं जाती।
ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਦੇ ਬਿਰਥਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਿਰ ਫਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਬੀਜ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਠਾ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਬੀਜ ਮੁੜ ਕੇ ਫਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫਲ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਨ, ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੀਜ ਹੈ जिसने फल पैदा किया, कोई गुरु शब्द की कमाई का प्रगट हुई है, कोई परमेश्वर का जपया होया नाम प्रगट हुए। परमात्मा प्रति, परमात्मा के प्यार प्रति, परमात्मा की याद प्रति कदे भी किसी समय भी कोई भी बोलिया होया शब्द देखा नहीं जाता। हुण भी बोलो वाहिगुरू, ये भी तुहाडा बोलिया देखा नहीं जाता। जो कुछ असीं खा रहे हाँ, सुख मान रहे हाँ, कदे न कदे असीं जरूर परमात्मा की हुक्मां विच बोलिया होया उसका जिक्र खा रहे हैं, उसकी दिते हुए सुख मान रहे हैं। ये दृढ़ता है। तो दृढ़ता कैसे है? जिन्हों की याद लिखना उन्होंने दृढ़ता है, उन्होंने विश्वास सी। अब कोई दृढ़ता, कोई विश्वास असी इस समागम को लेके जाने। समागम इस करके बनाए जाते हैं जिथे गुरमुखा की याद है, उसे असी भी अपना जीवन बनाना होगा। असी वेखना पिछले साल नालों इस साल कितना अंतर है, कल तो बाद कितना अंतर होएगा। बहुत कृपा है, गुरु की हजूरी में बख्शा मिलती आपको। मैं कहना गुरु देता ही बख्शा है। गुरु का अमल करीबी स्वभाव है, बख्शा मिलनी पर दृढ़ता कैसी। मैं जब 84 लाख जुना वालों देखता इस बंदे वाले देखता थोड़ा जहा प्यार नहीं समझ नहीं। मैं तुहाडे कोल कुछ सीखना आया, तुसीं मैनूं सिखा के भेजना। सिख का अर्थ ही यही होता है कि जो हर समय सीखने में तैयार हो। मैं इस करके गुरु की हजूरी में बैठा, गुरु ने मैं बख्शिश की थी, कुछ सीख गया। मैं तुहाडे कोल सीखण आया, तुसीं प्यार नाल सिखाओ। मैं जब 83 लाख जुना इस बंदे को देखता, मैंने उसके मस्तक के खेड़ा नजर नहीं आता। इसलिए खुशियां खुशियां हुई नजर होंगी। मैं की कहा, एक हाथ से गुटका फड़ के पाठ भी करता है, पर खबरा भी है, कृष्णा भी है। ये अपने आप को सत्संगी भी कहलाता है, पर बड़िया कल्पना अपने आप को झूठ नहीं करता। लोग साढ़े से तरह तरह के सवाल करते हैं। देखो जी, अपने आप को धर्मी भी कहलाता है, पर शांति नहीं आपको भाई। एक कारण भी है, ये बंदा क्यों नहीं गया, ये बंदे की शांति तो गवा दी है। पर मैं जो 84 लाख जुना वाल वेखदा, पशु ते पंछी भी इस नालों ज्यादा कुछ खेड़े भी नजर आते। मैं समुद्र के पानी किनारे तो जिन्हें वेखे दुर्गंध मारते सी, पर कोई पानी रात को लहरा उछलियां वेखियां। गदे तो गदी धरती मैं उसमें तो फुल खिड़ते देखे। कमाल है एक धरती जिसनों लोकी गदी कहते सी, उसमें तो फुल खिड़ जिस पानी को सवेरे दुर्गंध मारने वाला कहते सी, उस पानी को लहरा उछलदियां वेखियां
ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਸ਼ੂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂ ਇਹ ਖੇੜੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਖੋ ਆਈ ਇਹ ਲਾਲੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਰ ਵਿਗਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਬਿਰਖ ਬੀਜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹ ਵ੍ਰਿਕਸ਼ ਦਾ ਵਿਗਾਸ ਹੋਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਆਈ ਜੇ ਨਦੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਛੱਪੜ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਦੁਰਗੰਧ ਮਾਰਨਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਆਈ ਇਹੋ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਇਤਨਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੋਝੀ ਗਵਾ ਬੈਠਿਆ, ਸੋਝੀ ਗਵਾਉਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਠਗਿਆ ਉਠਾ ਜਾਏ। ਆਖੋ ਆਈ ਤੇ ਠਗਿਆ ਗਿਆ, ਭੁਲਾਵੜਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਝੀ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਜਣ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕੱਪੜ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖੋ ਆਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਨੋਰਥ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਉਸ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਆਖੋ ਆਈ ਇੱਕ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵੇਖਿਆ ਲੋਕੀ ਟੇਕਾਂ ਹੀ ਬਦਲੀ ਜਾਂਦੇ। ਦੁਖੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕ ਵੀ ਬੜੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਦੁਖੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਦਰ ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਟੇਕ ਕਦੀ ਦੂਸਰੀ ਟੇਕ ਦੀ ਟੇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਧਰਮੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਧਰਮੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਭਾਈ ਆਖੋ ਭਾਈ मैं एक बेनती करांगा, धर्मी कहने वाला धर्मी नहीं होता, धर्मी बनने वाला धर्मी होता है। सिख कहने वाला सिख नहीं होता, सिख बनने वाला सिख होता है। सत्संगी कहने वाला सत्संगी नहीं, सत्संगी बन करके कोई सत्संगी होता है। सेवक कहने वाला सेवक नहीं होता, सेवक बनने वाला सेवक होता है। जे अगर ये सच्चाई है ना, फिर लोग धर्मी कहने वाले धर्म क्यों बदलते हैं? मैं एक बेनती करांगा, एक भाई उदास की पंक्ति ना भूलना, पिता का प्यार पड़ोसी से ना पाइए। आपको ये पंक्ति याद रखना है। मैं खास करके उन बच्चों को कहूँगा जेड़े आज बच्चे गुरु की सोच को फिट करी बैठे हैं। बेनती करा, पिता का प्यार पड़ोसी से ना पाइए। पड़ोसी नाल नफरत नहीं करनी, पड़ोसी नाल प्यार करना, पड़ोसी का दुख सुख कोई भाईवाली करनी है, पड़ोसी को बेबर्तन देनी है। मेरे गुरु ने वैर नहीं सिखाया। आपको पड़ोसी को प्यार करो, पड़ोसी का नफरत नहीं, लेकिन एक गल का ख्याल करना, प्यार का तो गुरु पिता को ही मिलेगा जिस तरह वाला जन्म होया। दाई बहुत सियाणी हो सकती है, चंगा पाल सकती है, चंगा संभाल सकती है, लेकिन मां वर्गा प्यार नहीं दे सकती। गुरु पिता के कारण जो तुम प्यार मिलेगा वो तुम हो कितने नहीं मिल सकता। गुरु पिता को बिना बाकी भटकना ही भटकना रहेगी। जब बंदे की टेक इतनी ना टेक एक होने करके बंदे का जीवन दुर्गंधित हो गया, सुगंधी नहीं रही, दुर्गंधित होने करके मन मैला हो गया, मत मैली हो गई, मन से मत मैली होने करके आपे की पहचान न कर सकिया, टूट गया, जीवन तो टूट गया। जिसका जीवन टूट जाए वो जीवन मनुष्य की पूरा करेगा। जीवन का कोई होता है जिस जीवन की बोझ न हो। और इसका इलाज की
इसकी गवाही की है, इसकी गवाही है धर्मी कहलाना नहीं, धर्मी बनना है। बेनती करा धर्म का अर्थ की है, लोग की स्वाद करना। मैं अपने को कोई गल नहीं कहता, पितर बाणी कहते को धर्म जिड़ा सच होई, गुरमुत पूरा जुग जुग सोई। बेनती कराना इको एक सच्चे का सिमरन, इको एक सच्चे की याद, इको एक सच्चे का प्यार, इको एक सच्चे सारे देखना धर्म है। फिर बेनती कराना इको एक सच्चे का सिमरन, इको एक सच्चे की याद, इको एक सच्चे का प्यार, इको एक सच्चे सारे देखना ही धर्म है। धर्म करेगा कि अगला सवाल शायद कले कूड़ों करे विनाश करता है, लगी आपको कूड़ विनाश करता है, धर्म विकास करता है, कूड़ तोड़ता है, धर्म जोड़ता है। आपको वही कूड़ करके टूटती है, धर्म करके निभती है। कूड़ करके पटना है, धर्म करके बाहर उतारना है। आपको कूड़ करके दुख है, धर्म करके सुख है। पर भाई गुरदास बोले धर्मी कहलाने वाले धर्मी बनने लई धर्मी चार पैरों की दृढ़ता करनी पड़ेगी, क्योंकि धर्म के चार पैर होंगे हैं। और अगला सवाल है चार पैर केड़े धर्म के? बेनती करा भाई गुरदास कहते चारे पैर धर्म दे, चार वर्ण एक वर्ण कराए। चार पैर केड़े धर्म दे? पहला पैर नाम, दूसरा दान, तीसरा स्नान, चौथा ज्ञान। चाहे पैर धर्म दे, पहला पैर नाम, दूसरा दान, तीसरा स्नान, चौथा ज्ञान। धर्मी की टेक है ओनली नाम। आपको है नमस्कार करो जिन्हों की याद में बैठे हैं, उन्होंने टेक सी ओनली नाम। दृढ़ता है ओनली नाम की, केवल नाम, क्योंकि नाम के कार्य केवल नाम। अखवाई बार नाम केवल गुण गाओ, ओनली सिर्फ केवल नाम। धर्मी की टेक है केवल नाम, जिन्हों की टेक है केवल नाम, वो परमात्मा दे परमेश्वर के गुणों को ग्रहण करके उन्होंने गुणों की सुगंधी वंडते ने। ये है धर्मी का नाम। कई गुलाहे गया होया गुलाहे पाया, गुरु के बगीचे के बूटे धर्मी ने, जिन्हों के अंदर सेवा भी, सिमरन भी, सास भी, सिदक भी, नाम कमाने वाले के अंदर सेवा, सिमरन, सास ते सिदक। आपको दर्शन होंगे ने उन्होंने जीवन में भी, शरीर छड़ जाते ने फिर भी दर्शन होंगे ने, सेवा में भी, सिमरन में भी। यादा बनाने वाले हो आगे को सेवा भी नजर होती है, सिमरन भी, ते सास भी, ते सिदक भी। जे दीवान करके समागम ला के गुरु की हजूरी मान के जे साडे विच सेवा की चाह नहीं, सिमरन की गवाही नहीं, चाह नहीं, जे साडे विच सास नहीं, ते सिदक नहीं, ते समझ आती है असी आए जरूर सी चले गए। धर्म की टेक है नाम, वो नाम की टेक लैके परमेश्वर के गुणों की सुगंधी बढ़ता है, आप कमाता है। भुखिया को प्रसादा छकाना सच्चा सौदा है, पर हनेरे वालिया जानन मनना भी सच्चा सौदा है। नफरत वालिया दया मननी भी सच्चा सौदा है। बेसहारे को सहारा देना भी सच्चा सौदा है। अनपढ़ा को विद्या देनी भी
जिन्हां की जमीर मर गई उन्हां की जमीर की जिंदा करना भी सच्चा सौदा। परमेश्वर के गुणा लोड़वंदा की लोड़ पूरी करनी, दुखियों के दुख हरने, आप संगे दुख जग वरसाया। कमाई करनी सिर्फ अपने जीवन वास्ते नहीं, दूजियां नूं जिंदा करने वास्ते। आखो ते परमेश्वर के गुणां नूं कमा के, गुरशोध नूं कमा के अपने मन नूं ते मन नूं निर्मल कर लेना, एक धर्मी का इशनान है। साहिब ने भी किया, गुरसिक्खी का इशनान की है। भाई गुरदास ने क्या गुरसिक्खी का नाम ना गुरमत लै दुरमत मत दो, गुरु की मत लैके खोटी मत तोड़ो, इशनान ज्ञान महारस आइया भाई मन तन निर्मल होए। आपको भाई ये स्नान है ते जिन्होंने गुरु शब्द को कमा के अपने हृदय में घुसा के आपे की पहचान कर ली, धर्मी का ज्ञान है। जिन्होंने ये चारे पैरों की कर ली दृढ़ता, उन्होंने होगी समदृष्टि, जिन्होंने होगी समदृष्टि उन्होंने कहता चार वर्ण कराया, तकरी ब्राह्मण शूद वैश्य उपदेश जो वर्णन को समझा। उन्होंने वास्ते ऐसी दृष्टि बन गई, बिसर गई सब ताहत कराई, जब ते साथ संग होए भाई, न तो बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको। आपको भाई समा थोड़ा भूल करके मैं इसमें आगे लेके जाना संकेत करना। अब तो भाई अगले सवाल करने वाले मेरे से सवाल करते हैं तो शब्ददास को पढ़ लेना। ये सवाल करते हैं कि जिन्हों की तुसी याद मनाते हो गुरमुखां की धर्मियों की जेडे सचमुच जिवें धर्मी बने, उन्होंने जमीन बड़ी उच्ची कि जेडे धर्मी चाहे छोटी उम्र के बूटे हों चाहे बड़ी उम्र के अपने आप को नीहां च भी चला सकते हैं, लेकिन उन्होंने जमीन को कोई नहीं खरीद सकता। देखो बूटा छोटा हो बूटा बड़ा होवे फुल लगे देण सुगंधी, आखो भाई वो तो सुगंधी देंगे फुल छोटे हों फुल बड़े हों गुरु के बगीचे के बूटे, देखना हम गुरु के बगीचे के बूटे वो सुगंधी देंगे अपने आप को कुर्बान कर देंगे, लेकिन जमीन उन्होंने कोई नहीं खरीद सकता। सवाल करते हैं क्यों संसार के लोगों की जमीन विक जाती है, पर इन्होंने धर्मियों की गुरमुखां की जमीन क्यों नहीं कोई खरीद सकता? कारण की है तत्काल गुरु नानक सच्चे पातशाह एक भी शब्द बीच इसका सब जवाब देते हैं। पहला को जवाब सुनना क्या शब्द पढ़िए, दो सवाल को हम एक सवाल इसके बाद देख लेगा। सच जे इन्हों की जमीन उच्ची है याद आने वाले आओ अच्छी भी जमीन उच्ची करके जानी है। अगला सवाल है कि ये फिर धर्मी धर्म की चादर किमें पढ़ते हैं, मनुखता की पार्टी हुई पग जी है एक किमें ढकते हैं। आ दो शब्द पढ़ के समाप्ति करांगा और 15 मिनट का समा है। आओ पहले ये शब्द पढ़िए कि जमीर इन्हों की उच्ची जो है ये क्यों कारण की है, इन्होंने की है, कैसी कमाई की है। आओ पढ़िए। हाँ जी कारत दृष्टि अपने सच की कहानी सच सब सारे काढ़त दृष्टि अपरे
शब्दे शान रखाई लाए, शब्दे शान रखाई लाए, गुण की ठेके विच समाए, तिसका पुठा होवे शेख, तिसका पुठा होवे शेख, लहू लब निकट्ठा वेख, होए हलाल लगे हक जाए, होए हलाल लगे हक जाए, नानक दर दीदार समाए, नानक दर दीदार समाए। हे शेख सुन, ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੀ ਕਾਤੀ, ਸੱਚ ਸਭ ਸਾਰ ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਛੁਰੀ ਹੋਵੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲੋਹੇ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਨੂਪ ਕਾਟ ਦੀ ਕੜੀ ਹੋਵੇ, ਕਾਟ ਇਸ ਦੀ ਅਪਰ ਅਪਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੇ ਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, शब्दे शान रखाई लाए। बेनती करा, जितनी ज्यादा शब्द की कमाई होगी उतनी सच की चोरी की होए। कई दास कल भी कहते सी आ बंदे अमृत छकन तो बाद कच्चे क्यों हो जाते, एक कोई गल है शायद कहते ने ठगे हो ही जाते हैं जेड़े कुछ शब्द की करनी कमाई नहीं करते, दूजे भाव उठी बेगुर शब्द कराने लुटिया हो ही जाता है जेड़े गुरु शब्द की करनी कमाई नहीं करते। काव्य दाखिल होना जरूरी है, लेकिन सिलेबस भी तो समझना है, सिलेबस को सुनना भी है, पढ़ना भी है, पेपर भी है। ये थोड़ा कि आप गुरु वाले पढ़ के अगे सिलेबस कुछ करना ही नहीं। आपको भाई जो सानू सिलेबस दसिया गुरु ने वो कौन विजन करेगा, उसको कमाएगा कौन, उसने अमल कौन करेगा, सब कुछ देखना है। आज कहते साहिब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह शेख सुन, जो शब्द की शान से तिखी की होवे, गुण की तेज है परमात्मा के गुणों की बयान विच टकी होवे। आपको भाई कहते हैं शेख सुन, ऐसी सच की छुरी का जे कोई जख्मी हो जाए, आपको भाई तिसका कुठा होवे शेख, ऐसी सच की छुरी का कोई जख्मी हो जाए, ए शेख सुन, जेड़ा भी सच की छुरी का जख्मी होएगा उसके अंदरों लोहू लब निकट्ठा वेग लाल का खून ही बाहर निकल जाएगा, जो अंदर साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। उसके अंदर कोई लोभ का, कोई जीव के तस्किया का, कोई पदार्था के भोगा का गंदा खून नहीं रहता। आपको भाई जिसके अंदर गंदा खून ही नहीं, उसकी जमीन कौन देगा। मैं तो कहूँगा जे आज मनुष्यता की तकदीर है, जे आज कौम की तकदीर है, तो सिर्फ इन्हां जमीनां वालियां करके। आपको भाई आज जेड़ियां तुहाडियां ते रौनकां हन, जे संसार विच बहार है ते इन्हां जमीनां करके जिन्हां दी याद बनाई जाए, इन्हां ने तुहाडियां साडियां तकदीरां बनाई। इन्होंने सच की छुरी का घाव सहन किया हुआ, जिन्होंने सच की छुरी का सहन किया, वो कहते भी सच को कूड़ पिछे कुर्बान नहीं होने दे, अपने आप को कुर्बान कर देते। जे अज असीं सिर उच्चा करके तुरते हाँ,
ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਚੇਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਜੋ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਧਰਮੀ ਦਾ ਧਰਮੀ ਚਾਦਰ ਬਣਨਾ ਆਗੂ ਹੈ। ਚਾਦਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪੱਤ ਰੱਖਣੀ, ਢੱਕਣੀ। ਪਰ ਚਾਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਵਡੇਵਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਚਾਦਰ ਆਗੂ ਹੈ। ਪਿੰਜਿਆ ਗਿਆ, बुनिया गया, घूमिया गया, कैची ने कटिया आगू आई। सुई धागे नहीं सी तक बड़ी बड़ी कालियां हुई, मुड़ के पग रखी, शरीर ढकण का काम आया। पर जो मैं आज संसार में कपड़े तो लोग पाते हैं, पर जिन्हों के मन नंगे हो गए, अज मन नंगा हो गया। मन नंगा हो गया, आज मनुष्य का मुख खराब हो गया। कपड़े तो मन सोने पाए हुए नहीं, पर मन नंगे होने करके सच कह असी की करिए। आज साड़ी देखनी भी बंदे वर्गी नहीं रही, आज साड़ी चाल भी बंदे वर्गी नहीं, साढ़े कर्म भी बंदे वर्गे, साड़ी बोली भी बंदे वर्गी नहीं। तो बेनती करा, साहब श्री गुरु नानक सच्चे पातशाह एक शब्द ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਪਾਟੀ ਹੋਈ ਪੱਖ ਸੀਤੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤ।
क्यों पग पाटी सिरती सी पै मनुख की पाटी कोई बात इस नंगे मन करके मनुखता की पाटी कोई बात श्योती जा सकती है परमात्मा की सिर्फ सलाह का सीधे क्या देना बड़ेवासी पेट पिजाया पिजिया गया कतिया गया कट बनाया कट कुट के फिर खुंब चढ़ा दिता लोहा बटा कैंची में काट देता दर्जी पाड़ा दर्जी ने काट देता सुई धागा सी सुई धागे ने मुड़ के सी देता ते ताने टकड़ में काम आया शायद कहते इसे यूं पग पाटी सिफती सी पहनान को जीवत जी तरनी पहनाने वाले तरनी पढ़ो उसकी युक्ति है परमात्मा की सिलसिला के नाल मन हर भक्ति संग सीलो मन हर भक्ति संग सीलो फिर पंचकामी देते हुए बोले देखना पुराने ढंग ना वरतो और कोई ढंग ना वरतो परमात्मा की सिलसिला तो बिना और कोई ढंग ना वरतो कम नहीं होना कोई पुराना कपड़ पाटे जे पुराने ढंग पुराने कपड़े क्यों लिए ना बहुत ही देर चलता नहीं कसया था पहले भी है आपको वाहिगुरु आके सुई धागा गंढे घंटे महापाक जो चले ना ही कड़ी बोल के घंटा कड़ी बोल थोड़ा समय हटेगा पर सच्चा पुराना होता ही नहीं आपको वाहिगुरु सच्चे का सच कदे पुराना नहीं होता सच पुराना होगा ना ही सीधा करेगा पाटे जे सच नाल सियों लोगे जे सच नाल तुसी संबंध जोड़ लोगे जे सच नाल सुरती जोड़ लोगे जे सच नाल बेटी जोड़ लोगे वो कदे नहीं पाटती पग रह जाएगी इस लोक विच भी ते परलोक विच भी नानक साहिब सचो सच्चा तिचर जापी जापै चार मनोनियां उन्हां दियां जिन्हां ने जीवन विच बहुत कुछ दिता आपको भाई और उन्हां दे जीवन विच भी बहुत कुछ मिलिया जिन्हां ने उन्हां दे दर्शन कीते मैं सच कहा गुरु की हजूरी विच उन्हें भी बहुत कुछ मिल गया आपको मिलता ही रहेगा मेरा शरीर तेरे नाल है पर जाना एक दिन का लेकिन ये सुगंधी अवश्य रहेगी आने वाली पीढ़ियां भी सुगंधी लैंदियां रहेंगियां तो मैं भी कहना शरीर मर जाएगा मेरा मर जाएगा लेकिन इतों की गई हुई सुगंधी मैनू परलोक विच भी काम आएगी यही गल तो मैं सीखण आया सी इसे गल का तलवारी बन के तुहाडे कोल आया सी तुसीं वेख के दस करोगे दस करके बख्शिश करोगे आखोगे ताकि ये लोग सुखी परलोक सुहेले हो जाएं इतनी समाप्ति है सब्जेक्ट बड़ा सी मैं यत्न किया है घंटे के अंदर सब्जेक्ट में खोल सका पूरे सब्जेक्ट की कुछ समा कई बच्चे तो इसमें समझेंगे काली हाजिरी होगी फिर आप विचार करेंगे काली हाजिरी जीवन की है अखवाई जीवन के कितने पड़ाव हैं साधु की दूर किमें प्रेम करती है ये आप कल दे जो समाज है उस समय अंदर इसमें विचार करते हैं वाणी पढ़ते हैं कई प्रकार के प्रोग्राम सकते हैं बख्शनी हमें खुशी है ऐसे पीटर स्थान के आके और खास करके प्यारे संत बाबा सेवा सिंह जी जिन्होंने विषय में मानते हैं मेरे गुरु मेरे थे थे उन्होंने मैंने ऐसी कृपा करके कुछ के गुरुमुखां का मिलाप करवा दिता जिहड़े सतगुरु की कृपा नाल बख्शिश लैके अगवाई करते हैं मेरी अरदास सतगुरु सच्चे पातशाह जीवन के हर पक्ष में मैंने इन्हों को अगवाई मिलती है जीवन की हर खेल में मैं अगवाई लैता रहा इस पवित्र स्थान को इस रस्ता चरणों के जोड़े चाड़ता रहा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ